कांग्रेस जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसकी लीडरशिप, और ये स्वाभाविक है उनकी फ्रस्ट्रेशन। सत्ता में रहे हैं 60 साल के करीब, अब सत्ता से बाहर है, हर दिन कहीं ना कहीं से बाहर जा रहे हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। बाकी आरएसएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी समाजी तंजीम है, समाज के कार्य करती है, देश के नागरिक को देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करती है, हेल्थ कॉन्शियस है, योगा जहाँ कई तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से, कई सेवा के प्रोग्राम। तो अब उनको क्या मालूम कौन सा संगठन क्या करता है। जो संगठन पिछले करीबन 150 साल में मैं से बाहर नहीं आया, तो उनको क्या मालूम है कि देश पहले है, पार्टी पहले है, अपना पर्सनल अपनी जात पहले है। वो क्या सोच सकते हैं। वो मैं से हम में आने के लिए उनको भी समय लगेगा, मुझे लगता है 100 साल और लगेगा। नहीं, आना और ईगो इतनी है कि वो सीखना नहीं चाहते। एक ऑर्गेनाइजेशन जो मजहब से, रीजन से, रिलीजन से बालातर है, तो देश के हित में काम करती है, पर उससे सीखने के लिए अपनी अनाह छोड़नी पड़ती है और बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़ते हैं। किसी अपी स्टेज की पॉलिसी से बाहर आना पड़ता है, आखिरी आदमी का ख्याल रखना पड़ता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करना पड़ता है, पॉलिटिकल जमात का देश को पहले देश फिर जमात फिर सेल्फ, इस तरह की कन्विक्शन रखनी पड़ती है, लातमा लड़ना पड़ता है हाईली एजुकेटेड लोगों, नौजवानों को देश के हित के लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए अब कांग्रेस कब तमे से बाहर आएगी, कब पीस चीज से बाहर आएगी, बयान तो बड़े बड़े देते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिस में करते कुछ नहीं है। प्रैक्टिस में कांग्रेस से एनसीपी तो उसकी बुनियाद कांग्रेस ही माँ है उनकी, शरद पवार जी के साथ नेता है वो। तो कांग्रेस अभी फैमिली से बाहर नहीं आई, तो उसको क्या मालूम है कि कौन सा संगठन क्या काम करता है। आज कांग्रेस पार्टी का करीबन 60 साल बाद 2009 में उनको एमजी नरेगा के नाम के, रूरल डेवलपमेंट के, उसका नाम रखा। तो गांधी जी उनको 60 साल बाद क्यों याद आए। 60 साल वो सत्ता के धुन में इतने मस्त थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि अभी लोग हमें उखाड़ देंगे, तो गांधी जी के नाम की स्कीम लाए। महात्मा गांधी जी का जो असल विजन था, जो कि उन्होंने उस वक्त के जो बड़े मैगजीन थे, जैसे जंग इंडिया था, हरिजन था, तो उनमें जो लेख लिखते थे, जो उनका विजन था, वो मोदी जी ने 2025 में उसको बीबी जी राम जी के नाम से इम्प्लीमेंट किया है। अब जो देहात जो है वो पावरफुल होंगे, अब जो देहात है वो नौकरी देने वाले बनेंगे, अब जो देहात है वो किसान के दिनों में उनको किसानी ही करनी है। अब जो अनस्किल्ड, जो स्किल नहीं है उसके लिए भी रोजगार है, जो स्किल होगा उसके लिए भी मौका है। तो गांव जो है ये एक टेक्नोलॉजी का हब बनेगा आने वाले समय। मन की बात देखिए, देश की जनता को फख्र महसूस करना चाहिए देश की लीडरशिप पे, जिनको नरेंद्र मोदी जी रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी सेनाओं की, हमारी तीनों सेनाओं को। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जाके जो सोच थी, जो वो मौत के आर्किटेक्चर थे, पहलगाम सान्या, जो शर्मनाक सान्या हुआ, उनको वहीं
डिसमेंटल करा, नेस्तनाबूद करा। तो ये एक हिम्मत वाली, कन्विक्शन वाली लीडरशिप जो मोदी जी की है, उसी में ये हो सकता है पॉसिबल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिल्कुल ठीक कहा होम मिनिस्टर साहब ने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि हम एक मजबूत अपोजिशन चाहते हैं, बट लीडर ऑफ अपोजिशन और उनकी पूरी क़यादत जो है वो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड माहौल से है, वो उस दुख से, उस जो हार का जो, उससे बाहर नहीं आते हैं। बाहर आना चाहिए और ये जनता का फैसला होता है किसको आगे लाना है। बिहार के लोगों ने, मैंने अक्सर मीडिया में बोला है कि बिहार की जनता ने देश के वज़ीर आज़म साहब का जो विकसित भारत का टारगेट है, जो स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए देश नौजवानों के हाथ में दे दिया है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, हम आगे डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, समझना चाहिए। अब आप उनसे ही पूछिए क्यों नहीं उस गम से बाहर आते हो। देखिए, कांग्रेस या कांग्रेस में से निकली हुई जमातें, ये इनकी मानसिकता है कि डिवाइड करो और हुकूमत करो। ये बड़ी नेहरू जी के देश में इस तरह की बातें करते हैं। नेहरू जी अगर सेक्रीफाइस करते तो भारत टूटता ही नहीं, ये बातें होती नहीं। पहले इन्होंने दूसरी साइड से खाया। आज देश का अल्पसंख्यक अगर हाशिए पे है तो इसका रिस्पॉन्सिबल ये पार्टियां हैं। ये अपने सियासी मकासद के लिए, अपने आप को सियासी जिंदा रखने के लिए नून के नुक्ते निकाल के और डिफरेंट कम्युनिटीज को आपस में ये लड़वाते हैं और वोट बैंक के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना किसी को अपीज करती, ना टीच करती। हमारे लिए हर नागरिक माननीय है देश का।